मैं जिज्ञासा हूँ, जिसका अर्थ है जानने की इच्छा। मनुष्य के भीतर यह आदिकाल से ही विद्यमान रही है। मनुष्य सदैव से ही क्या, कौन और कैसे के उत्तर खोजने में लगा रहा है। सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ, जो जिज्ञासा का ही परिणाम है। मैंने ही इस धरा पर मनुष्य के मन ही नहीं अपितु देवी देवताओं के मन में भी उत्सुकता का संचार किया, जिस कारण श्री बाल हनुमान ने सूर्य को फल जानकर निकलने का प्रयास किया। अहम बहुशुद्धम अनुभवामि। भो एतत् वृक्षे रक्तफलमस्ति, किमर्थमिदं खादित्वा शुद्धा न तर्पयामि। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर बन जानू। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर बन जानू। भो कोऽयं बालकः, एषः किमर्थं सूर्यं प्रति गच्छति? एषः स्थगितव्यम् अस्ति। हे अबोध बालकः, भवान् किं करोति? अहं बहु शुद्धार्थः अस्ति। अहम् एतत् फलं खादिष्यामि। अहम् अवश्यमेव एतत् खादिष्यामि। त्वं मां निवारयितुं न शक्नोषि। मूर्खः बालकः, एतत् फलं नास्ति, त्वम् एतत् खादितुं न शक्नोषि। तिष्ठः अबोध बालकः। धन्यवादः इंद्रदेवः, त्वया मम प्राणः रक्षितः। धन्यवादः पवनपुत्रः, त्वया मम मायाम् अपहृत्य मम यथार्थय स्वरूपस्य विषये अवगतं कृतम्। जिज्ञासा होती है एक शिशु समान, मुंह में भर ले यह सारा संसार, कौतूहल में अपना भोजन मान। जैसे यशोदा को दिखा कृष्ण के मुंह में यह सारा ब्रह्मांड। मैं उत्सुकता हूँ। आदिकाल में ऋषियों को वेदों के ज्ञान के आधार पर षड दर्शनों की रचना और खगोल शास्त्र में ग्रहों की गणना के लिए प्रोत्साहित किया। गुरुदेव, पृथ्वी से सूर्य की दूरी का अनुमान क्या है? प्रिय शिष्य, लगभग 15 करोड़ औसतन। गुरुदेव, क्या आप मुझे कुछ सूत्र की गणना बताएंगे? मैं भी जानने का इच्छुक हूँ। हाँ अवश्य, यह देखिए इसमें। इस सूत्र के आधार पर गणना करना उचित होगा। हमें इसी दिशा में आगे गणना करनी होगी। जी गुरुदेव। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, काफिला खुद बन जाएगा। मैं हूँ कौतूहल। मैंने मनुष्य के हृदय में हलचल मचाकर आज उसे कई नवीन खोजों व आविष्कारों के लिए प्रेरित किया। संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान हमें दिखाई देता है, वह मेरी ही देन है। मेरे ही कारण इसरो का गठन हुआ और कई अविस्मरणीय आविष्कार हुए। मैं विक्रम साराभाई, मैं आज इस स्थान पर परमाणु ऊर्जा विभाग निर्देशक होमी बाबा के कारण हूँ। इसरो का गठन आज जिज्ञासा के बल पर किया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। अवश्य साराभाई, तुम्हें जो भी सहायता चाहिए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अरे जरा देखकर, यहाँ पत्थर है। हाँ हाँ, देखकर ही चला रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। इसे इस तरह नहीं, थोड़ा ऊपर की ओर लगाओ। क्या अब ठीक है? हाँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस बार हमें कर दिखाना है। हाँ हाँ, इस बार हमें कर दिखाना है। मैं अधीरता हूँ। मैं आज भी लोगों के मन को विचलित कर खोजों व आविष्कारों की ओर धकेलती हूँ।
1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की पश्चात 1979 में द्वितीय प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए मनुष्य को कल्पना प्रदान की। भारत में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के लिए एक प्लान बनाओ। ये देखिए। सब ठीक है, पर इस प्रोग्राम को लीड कौन करेगा? ये तो आप ही निश्चित करेंगे। तो ठीक है, यह काम तुम ही करोगे। नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी जवाबदारी नहीं ले सकता। यह काम तो तुम्हें ही करना है, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, किंतु मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है। हाँ, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। चलो एक दल तैयार करते हैं। चलो मित्रों, हमें इस योजना पर काम करना है। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे। मन के प्रश्नों का उत्तर का मतलब है जिज्ञासा। कड़ी से कड़ी चुनौती का सामना करना है जिज्ञासा। जी हाँ, मैं हूँ आसक्ति, मेरा भी अर्थ है जिज्ञासा। मैंने ही आज मनुष्य को आविष्कारों और खोजों का जनक बनाया। आज भी उसी ओर अग्रसर हूँ। मैंने भारतीय वैज्ञानिकों को चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने की प्रेरणा दी और इसरो ने कई महत्वपूर्ण औपचारिकताओं के बाद इस ओर कदम बढ़ाया। आपने बुलाना चाहूंगी मिस वेदिका। सैटेलाइट को चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाए। ओह नो, हमारा संपर्क टूट रहा है। फिर प्रयास करें, संपर्क करें। नहीं हो पा रहा है। ओह नो! हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्षमय जीवन का जीतना ही एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। GS-LVM के रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुली। यस, किंतु अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या कर रहे हो? एक बार फिर प्रयत्न करो। शायद वह चंद्रमा की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर है। ओह नो! नहीं, नॉट अगेन। चाहत यकीन उन सब का दामन अब मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुट्ठी जो खोले बस खाक है। मैं उत्कंठा हूँ। मैं बार बार मनुष्य को उत्सुक कर रही हूँ, पर उत्सुकता का परिणाम हमेशा सफलता ही नहीं, कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ता है। अब मनुष्य प्रथम ग्रह के मिशन में जुट रहे हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। सर, हमने इस योजना पर बहुत मेहनत की है। अब इसका स्टेटस क्या है? PSLV C-25 द्वारा मंगलयान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो चुका है। What really, sir? पूरी दुनिया से कहो, कॉपी दैट। देखा कमाल वो आके ज़मीन पे देख के जाए आसमां। शाबाशिया, शाबाशिया।
उसी का जोर चल गया, बना का रास्ता जो बीच से निकल गया। सही कहा, मैं वही हूँ, अधेरता, जिसे आप जिज्ञासा भी कहते हैं। मैंने भारतीयों को सफलता का परचम लहराने के लिए चंद्रयान 3 पर कार्य करने के लिए उत्कंठा की उनके हृदय में जागृत किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। भारत में हम सभी धरती को माँ कहते हैं और चंद्रमा को मामा। कभी कहा जाता था चंदा मामा दूर के है, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के है। आज मैं हृदय से सभी भारतीय वैज्ञानिकों एवं देशवासियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज देश को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में जी तोड़ मेहनत की है। साथ ही मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, आज हमारा चंद्रयान का सपना पूर्ण हुआ और अब हम अगले मिशन की ओर अग्रसर हैं। जय हिंद, जय भारत। हमने असफलता से बहुत कुछ सीखा और उसमें सुधार किया। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए पहली उपलब्धि नहीं है, यह संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा है। हमें पता चला कि चंद्रयान 2 में क्या गलत था। हम उस पल दुखी थे, लेकिन अगले ही पल आपको उठना होगा और अब आप चंद्रयान 3 की सफलता देख सकते हैं। तो यह एक बड़ा सबक है जो हमने सीखा। आपको पता होना चाहिए कि विफलता से कैसे सीखना है और विफलता पर कैसे विजय पाना है। सफलता निमित्तं किंचित् नापि देवं न च अनुशासनम्, सफलता कर्मणि प्राप्ता कौशल्येन च मनोदता। अर्थात सफलता का कारण न कोई निमित्त होता है, न कोई देवी शक्ति होती है, न कोई अनुशासन होता है। सफलता कर्म करने से ही प्राप्त होती है और इसे मन से काम करके और कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, रखकर चांद के उस पार कदम, आज हम इतिहास बना देंगे। और जिनको शक्ता हमारी काबिलियत है, आज उन सबको गवाह बना देंगे। तो देखा आपने किस तरह जिज्ञासा ने मनुष्य को आज किस मुकाम पर पहुंचा दिया। तो आप भी अपने मन में जिज्ञासा को स्थान दें और उन्हें संतुष्ट करें।